बसीन की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रारंभिक हुक रे अड़े तथा लय सीखेंगे। देखिए, व्यंजन रेखा रे अड़े तथा लय को रेखा के अतिरिक्त एक हुक द्वारा भी प्रकट किया जाता है। सरल रेखाओं में कैसे लगाते हैं? सरल रेखाओं के प्रारंभ में दाईं गति से लिखे गए एक छोटे हुक से रे अड़े का योग होता है। जैसे हमने लिखना है कर, तो कै के बीच में इस तरह से हम शुरू में लगाएंगे छोटा हुक रे, ये बना कर। चर, चा में रा हुक इस तरह से लिखेंगे। पर, पा में इस तरह से लिखेंगे। बर, बै में रा हुक, बै मोटा है। इसी तरह से सरल रेखाओं के प्रारंभ में जब बाईं गति से छोटा हुक लगाएंगे तो उससे लय का योग होगा। जैसे हमने लिखना है कल, तो कल अब इस तरह से लिखेंगे। ठीक, अगर चल लिखना है हमने तो इस तरह से लिखेंगे। ये बाईं गति हुई हमारी। इसी तरह से पल है, इस तरह से। तल, इस तरह से। ठीक, आगे वक्र रेखाओं में कैसे लगाते हैं? वक्र रेखाओं में प्रारंभ में छोटे हुक से रेड़े का योग होता है और बड़े हुक से लय का योग होता है। जैसे हमने लिखना मर, तो मैं के शुरू में हम जब छोटा हुक लगाएंगे तो इसको हम रे पढ़ेंगे इस तरह से, मर। नर लिखना है तो इस तरह से, ये वक्र रेखाएं हैं। शर लिखना है तो शा में रा इस तरह से। टर, इस तरह से लिखेंगे। मड़ लिखना है तो इस तरह से। क्योंकि रे और अड़ा एक जैसी ही होती हैं, तो जब हम मैं के शुरू में हुक लगाएंगे तो इसको हम मर भी पढ़ेंगे और मड़ भी पढ़ेंगे। लेकिन जब टा के शुरू में हम बड़ा हुक लगाएंगे तो ये लय को प्रकट करेगा इस तरह से। मल हमने लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। देखो, इसमें और इसमें फ़र्क है। इसमें छोटा हुक लगाया था तो रे बना, और इसमें बड़ा हुक लगाया तो ये लय हुआ। इसी तरह से नल है तो नल के लिए नाम में बड़ा हुक लगाएंगे तो ये नल हुआ, और यहाँ पे देखो छोटा हुक लगाया था तो हमने इसको रे पढ़ा। इसी तरह से फल लिखना है तो फा में बड़ा हुक शुरू में, तो ये हमारा बना ला। अब जो रेखा रे होती है, जो नीचे से ऊपर जाती है, इसके प्रारंभ में कोई भी हुक नहीं लगाते, क्योंकि जब भी हुक हम इसमें लगाएंगे या तो वो वै व्यंजन बन जाएगा या यह बन जाएगा। तो इसलिए जो नीचे से ऊपर रह जाता है इसमें कोई भी हुक नहीं लगाते। अब शय और रे व्यंजन रेखा, यानी कि जब शय में रा हुक लगाते हैं तो शय नीचे की ओर लिखेंगे, और जब शय में लय हुक लगाएंगे तो शय ऊपर की तरफ लिखेंगे। जैसे हमने लिखना है शर, तो जब हम शय में रे हुक लगाएंगे तो शय इस तरह से नीचे आएगा। लेकिन अगर शल लिखेंगे तो ला हुक लगाते हुए शा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, रे अड़े और लय तथा अन्य रेखाओं के बीच अगर दीर्घ स्वर आता है तो रेखाओं का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखना है बल, तो बै में ला हुक लगाया, इस तरह से लिखा। लेकिन अगर बाल आया तो यहाँ हम हुक नहीं लगाएंगे, यहाँ व्यंजन रेखा कोई लिखेंगे ला, इस तरह से। ठीक, अब अगर तर हमने लिखना है तो ऐसे लिखा, तय में रा हुक। लेकिन तार आएगा तो ता और रा पूरा लिखेंगे, क्योंकि ये जो आ का स्वर है ये दीर्घ स्वर है। यानी कि जब भी रे अड़े और लय के बीच में दीर्घ स्वर आएगा तब हम हुक का प्रयोग नहीं करेंगे, तब हम रेखा का प्रयोग करेंगे। आज की वीडियो इतनी ही। वीडियो को लाइक व शेयर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार।